स्वागत है आप सभी का रैंक डिफाइन पर। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और क्लास जरूर देख रहे होंगे। देखिए बीच में आप लोग की क्लास जो है थोड़ी रुक गई थी क्योंकि मैं किसी कारणवश नहीं दे पा रहा था क्लास आप लोगों को। अब जो है कंटिन्यू क्लास चलेगी आप लोगों की। ये देखिए आज हम लोग करंट अफेयर जो है करने वाले हैं, बिहार करंट अफेयर। ठीक है, देखिए यहाँ पे आज हम लोग जनवरी 2026 वाले करंट अफेयर को देखेंगे। ये जनवरी अगर यहाँ लिखा हुआ है ना, तो ये मार्च वाली बुक से जो है ये करंट अफेयर है, क्योंकि आप लोग को पता है कि जितने भी आपको करंट अफेयर की बुक आते हैं वो आपको 2 महीना आगे चलता है। जैसे कि किसी पे अगर मार्च लिखा हुआ है, जैसे प्रतियोगिता दर्पण में मार्च वाली किताब आती है, तो उसपे आपको जनवरी वाले न्यूज़ देखते हैं, दृष्टि वाली बुक आती है, मार्च वाली तो जनवरी वाला। उसी तरह ये आपको जनवरी का अगर न्यूज़ है ये, तो मार्च वाले बुक से है, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे। और अगर पहले वाला क्लास आप लोग नहीं देखे होंगे बिहार करंट अफेयर का, तो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अब देखिए एग्ज़ाम का बहुत कम समय बचा हुआ है, तो एकदम से ध्यान से देखिएगा, ठीक है? और बार-बार रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे पहला पॉइंट कि पूर्वी चंपारण बिहार। तो पूर्वी चंपारण बिहार से संबंधित ये न्यूज है कि इसके मोतिहारी के केथवलिया गांव में सॉरी, ठीक है, पूर्वी चंपारण जो है, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के केथवलिया गांव में आपको 17 जनवरी 2026 को एक निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर जो है यहाँ पे, इसमें जो है विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना हाल ही में कहाँ पे की गई है? बिहार में। तो मोतिहारी के केथवलिया गांव में, मोतिहारी के केथवलिया गांव में। आप लोग जो है अभी यूट्यूब शॉर्ट्स में या फिर इंस्टाग्राम पे भी जरूर देखे होंगे ये जो है शिवलिंग जो है ले जाया जा रहा था, तो इसे जरूर देखे होंगे। अगर वहां नहीं देखे हैं आप लोग तो अगर नहीं है तो आप सर्च जरूर कीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन जो है यहाँ पे गांव इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, कैथवलिया गांव, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको बीपीएससी में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना कहाँ पे? तो पूर्वी चंपारण बिहार के मोतिहारी के केथवलिया गांव में। ठीक है, कब किया गया? तो 17 जनवरी 2026 को। और कहाँ पे किया गया? तो ये भी ध्यान रखिएगा, निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर जो भी बन रहा है उसी में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जस्टिस संगम कुमार साहू, जस्टिस जो है संगम कुमार साहू आपको पटना हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, 7 जनवरी 2026 को जो है राज्यपाल, आपको जो है बिहार के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान ने इन्हें जो है शपथ दिलाई है, इन्हें जो है गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपका दोनों ये क्वेश्चन जितने भी आपको देखिए हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, खास करके जो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, सॉरी एग्जाम के लिए। एकदम से आपको ऐसा लगता है कि वो आने वाले ही क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न आप लोग देखेंगे ना, तो इसी सब टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो भी इस तरह के क्वेश्चन है उसे मैं निकाल के आप लोगों को बस दे रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन चीजों को। तो जस्टिस संगम कुमार साहू आपको पटना हाई कोर्ट के 47वें, कौन से? तो 47वें मुख्य न्यायाधीश जो है बन गए हैं। और ये इन्हें जो है किसने शपथ दिलाई? तो आरिफ मोहम्मद खान जो आपको बिहार के राज्यपाल हैं, इन्होंने जो इन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाई है 7 जनवरी 2026 को। देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिखा था कि पटना हाईकोर्ट जो है आपको इसकी स्थापना की अगर बात करें, पटना हाईकोर्ट की, आपको जीके जीएस के क्वेश्चन हो गए बिहार से, पूछा जाता है बार बार। तो पटना हाईकोर्ट की अगर स्थापना की बात करें तो ये आपको कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1916 को। यहाँ पे देख सकते हैं 3 फरवरी 1916 मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। 3 फरवरी 1916 को जो है पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें, पटना हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो ये कौन हो जाएंगे आपको? सर एडवर्ड मेनार्ड डैश जेम्स। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पटना हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें कि पटना मुख्य हाईकोर्ट की जब स्थापना हुई थी, तो इनके जो है इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एडवर्ड मेनार्ड डैश जेम्स। देखिए मैं रिपीट इसीलिए करता हूँ कि ताकि चीजें आप लोगों को यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डैश जेम्स। देखिए, और ये जो है ना आपको पटना हाईकोर्ट की स्थापना जो है ये किस आधार पे की गई थी, कौन से कानूनी आधार पे? तो 1915 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है आपको पटना हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से आपको 2 3 4 क्वेश्चन जो है निकल के सामने आ गए हैं। आपको पहला तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट के, फिर पटना हाईकोर्ट की स्थापना, पटना हाईकोर्ट जो है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना किस कानूनी आधार पर की गई थी? तो 1915 के भारत शासन अधिनियम के तहत। फिर आपको करंट में क्वेश्चन हो गए कि जस्टिस संगम कुमार साहू पटना हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इन्हें जो है शपथ जो है आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाई है, जो बिहार के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मुंगेर जिला बिहार में स्थित। देखिए बिहार में आपको सभी को पता है कि मुंगेर जिला जो है बिहार में, यहाँ पे आपको देखिए खड़गपुर झील है।
ठीक है। खड़गपुर झील की अगर बात करें तो कहाँ पे है, तो मुंगेर जिला में। तो मुंगेर जिला बिहार में जो कि स्थित है, इसके खड़गपुर झील में नौका विहार सुविधा का उद्घाटन किया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हाल ही में नौका विहार सुविधा का उद्घाटन बिहार के कौन से झील में किया गया या फिर कहाँ किया गया, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा मुंगेर जिला में, मुंगेर जिला के खड़गपुर झील में नौका विहार सुविधा का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, 28 दिसंबर 2025 को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसका उद्घाटन किया था। बिल्कुल याद रहेगा आप लोग को, मुंगेर जिला। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपको यहाँ से, कुंड वाले जो क्वेश्चन होते हैं बार बार यहाँ से पूछे जाते हैं, तो हो सकता है करंट में आपको इससे जोड़ के पूछ दिया जाए। आपको ज्योग्राफी से भी संबंधित हो गया खड़गपुर झील, और आपको ये झील भी ध्यान रखना है कि किस जिला में है, तो मुंगेर जिला में, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम में आपको एकदम से देखने को मिलेंगे। अभी बहुत सारे एग्जाम में आपको ये सारे क्वेश्चन आपको टकराने वाले हैं आने वाले एग्जाम में। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, पश्चिम चंपारण जिले के सुनीता कुमारी, पश्चिम चंपारण जिले की कौन, तो सुनीता कुमारी ने 29 से 31 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय तमो मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2025-26 में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, स्वर्ण पदक इसने जीता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि पश्चिम चंपारण जिले की सुनीता कुमारी जो है, सुनीता कुमारी ने 29 से 31 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय तमो मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2025-26 में स्वर्ण पदक जो है इन्होंने जीता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट जो है, बिहार पुलिस द्वारा आतंकवाद निरोध दस्ता की क्षमता बढ़ाने के लिए, यानी एटीएस जो है इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए बिहार पुलिस के द्वारा क्या किया गया है, तो 4 नए क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, कितने नए कार्यालय, तो 4 नए क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ये कौन कौन से क्षेत्र हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो पहला आपको गयाजी हो गया, ठीक है, दूसरा मोतिहारी, मोतिहारी जो है कहाँ पड़ता है, तो पूर्वी चंपारण में। गयाजी, मोतिहारी, दरभंगा और पूर्णिया, ये आपको 4 क्षेत्र जो है आपको बिहार पुलिस द्वारा आतंकवाद निरोध दस्ता की क्षमता बढ़ाने के लिए जो है इस 4 क्षेत्रीय कार्यालय को स्थापित करने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल ये चारों ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, कौन कौन सा यहाँ पे क्षेत्र है जहाँ जो है आपको आतंकवाद निरोध दस्ता की क्षमता बढ़ाने के लिए कार्यालय स्थापित किया गया है, तो गयाजी, मोतिहारी, दरभंगा और पूर्णिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अधिवक्ता रितेश कुमार और प्रवीण कुमार, रितेश कुमार यहाँ देखिए और प्रवीण कुमार जो है आपको भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। अभी हम लोगों ने मुख्य न्यायाधीश देखा था। ठीक है, और ये जो है आपको न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं पटना उच्च न्यायालय के। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रहेगा आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन एक जरूर देखे होंगे आप लोग, अभी हाल ही में जो है जनवरी 2026 में बीएसएससी के पद से आलोक राज का इस्तीफा जो है इन्होंने, आलोक राज ने इस्तीफा दे दिया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आलोक राज जो है हाल ही में इस्तीफा दिए थे, वो बिहार में किस पद पे या फिर किस संस्था से जुड़े थे, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा बीएसएससी के पद पे थे आलोक राज, जिन्होंने जो है हाल ही में इस्तीफा दे दिया था जनवरी 2026 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग जो है, जो कि बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग को 12 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक ISO 9001:2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है। तो ये देखिए, ये जो नंबर है ना, इस नंबर को याद रखिएगा। यहाँ पे हो सकता है 14 दे दे, 26 दे दे, 25 दे दे, तो यहाँ पे 2015 जो है ये जो है प्रमाणन प्राप्त हुआ है। किसे, तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार को। ठीक है, बिल्कुल इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बौद्ध महोत्सव 2026 का आयोजन जो है 22 से 24 जनवरी 2026 के मध्य गयाजी जिले के बोधगया में किया गया। आप सभी को मालूम है कि बौद्ध महोत्सव 2026 का आयोजन जो है कहाँ किया गया, तो गयाजी जिले के बोधगया में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए इस साइड, यहाँ पे राइट साइड, सुनील कुमार जो कि आपको भोरे विधानसभा से संबंधित है, भोरे विधानसभा से, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, बिहार के शिक्षा मंत्री, इन्हें जो 46वें विश्व प्रबंधन सम्मेलन में बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 46वां विश्व प्रबंधन सम्मेलन जो हुआ है उसमें जो है सुनील कुमार, जो कि आपको भोरे विधानसभा से संबंधित है और बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, इन्हें जो है बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन, तो सुनील भोरे। किस विधानसभा से संबंधित, तो भोरे विधानसभा से। और जो है इन्हें
46वें विश्व प्रबंधन सम्मेलन में बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कृषि यंत्रीकरण मेला। कृषि यंत्रीकरण मेला जो है आपको 2025-26 का आयोजन सिवान जिले में किया गया। ठीक है, सिवान जिले में किया गया, किसके द्वारा? तो कृषि विभाग के द्वारा जो है ये मेला करवाया गया था। और ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कृषि यंत्रीकरण मेला कहाँ पे आयोजन किया गया था इसका? तो सिवान जिले में, सिवान में इसका आयोजन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि से संबंधित है तो आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जिला याद रखिएगा कि कहाँ पे मेला जो है इसका आयोजन किया गया, तो सिवान जिले में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है, सबसे पहली बात तो इसका नाम जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 है, और इस पुरस्कार को प्रदान किया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। इसे कंफ्यूज मत होइएगा, प्रधानमंत्री देखते ही प्रधानमंत्री ऑप्शन मतलब टिक नहीं करना है अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 का जो है वितरण किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 26 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। 26 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में प्रदान किया गया था। बहादुर श्रेणी की अगर बात करें कि बहादुर श्रेणी में जो है आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो बहादुर श्रेणी में आपको कमलेश कुमार को मरणोपरांत जो है ये इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिल्कुल ध्यान रखना है। और खेल श्रेणी की बात करें तो आपको आपके बिहार से ही संबंधित है, वैभव सूर्यवंशी जो कि समस्तीपुर जिला से हैं, इन्हें जो है खेल श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो बिल्कुल इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपको इंडिया थिंक टैंक फोरम। इंडिया थिंक टैंक फोरम जो है इसका जो है 8वां संस्करण, कौन सा संस्करण? तो 8वां संस्करण की अगर बात करें तो इसका आयोजन जो है आपको बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया। कब? तो 12 से 13 जनवरी 2026 को, 12 से 13 जनवरी 2026 को आपको इंडिया थिंक टैंक फोरम का 8वां संस्करण का आयोजन बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया था। इसकी थीम जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसकी थीम क्या थी यहाँ पे देखिए, इसकी थीम है बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत आंतरिक दृढ़ता का निर्माण। ठीक है, तो इंडिया थिंक टैंक फोरम जो है इसका जो है 8वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? 8वां संस्करण का आयोजन तो आपको बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में। कहाँ पे? तो बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में इंडिया थिंक टैंक फोरम का 8वें संस्करण का आयोजन किया गया। और इसकी थीम जो है आपको, इसकी थीम है आपको बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत आंतरिक दृढ़ता का निर्माण। उम्मीद करते हैं आप लोग को याद हो गया होगा चीज। ठीक है, देखिए आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप लोग शेयर क्या कीजिए। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत मेहनत से मैं यह जो क्लास जो है लाता हूँ, तो बिल्कुल आप लोग उसका रिवार्ड दे दिया कीजिए, कम से कम शेयर कर दिया कीजिए, एक लाइक कर दिया कीजिए, और अपना जो भी ओपिनियन हो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दिया कीजिए कि आपको किस तरह की क्लास चाहिए, क्या ये क्लास आप लोग के लिए यूजफुल है और कितना यूजफुल है जरूर बताया कीजिए, और किस एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है लास्ट में जरूर उसका जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर दिया कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे और भी आपको देखिए अभी पेन पेपर से आपको मैं ये हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ, धीरे धीरे आपको डिजिटल माध्यम से भी मैं इस पे काम करने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिए आप लोग रैंका डिफाइन के साथ, और शेयर क्या कीजिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा, और अपना ओपिनियन हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दिया कीजिएगा। मैं बार बार ये चीज कहता हूँ क्योंकि आप लोग अपना ओपिनियन हमें देते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत से क्लास लाता हूँ, तो आप लोग उसका एक तरह से रिवार्ड जो है मुझे देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अनुकूल रॉय जो है आपको, अनुकूल रॉय ये आपको सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में असाधारण प्रदर्शन करने वाला एक क्रिकेटर है, जिन्हें जो है बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा इन्हें पटना में सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल इन चीजों को ध्यान रखिएगा। और बिहार के मुख्य सचिव आपको कौन हो गए अभी? तो प्रत्यय अमृत जो है बिहार के मुख्य सचिव हैं। अनुकूल रॉय का संबंध जो है आपको अभी हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है उसमें असाधारण प्रदर्शन करने वाला एक क्रिकेटर है, तो क्रिकेट से इनका संबंध है। ठीक है, तो बिल्कुल इन चीजों को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए भारतेंदु सांडिल्य, भारतेंदु सांडिल्य जो है आपको, ये आपको मुजफ्फरपुर जिला से संबंधित है, और बिहार राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन के ये उपाध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, बिहार राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया हाल ही में? तो भारतेंदु सांडिल्य को। किसे? तो भारतेंदु सांडिल्य को। ये कहां से संबंधित है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, संबंध पूछा जाता है इनका संबंध किस जिला से है। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक स्वर्ण पदक वाला भी पढ़ा था कि जैसे कि सुनीता कुमारी जो है, जैसे अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था आप लोग को सुनीता कुमारी के बारे में, कि जो कि पश्चिम चंपारण जिले की हैं और राष्ट्रीय तमो मार्शल आर्ट चैंपियनशिप
में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता, तो उनका संबंध किस जिले से है? तो पश्चिम चंपारण जिले से। तो बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए समृद्धि यात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समृद्धि यात्रा हाल ही में ये स्टार्ट हुआ है, समृद्धि यात्रा। तो देखिए यहाँ पे इससे जुड़े हुए फैक्ट यहाँ पे है कि 16 जनवरी 2026 को सीएम नीतीश कुमार द्वारा पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया से शुरुआत, ठीक है। समृद्धि यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई? तो आपको बेतिया से शुरुआत की गई। और बेतिया कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम चंपारण जिले में, ठीक है। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया से इसकी शुरुआत की गई, पहला क्वेश्चन। और कब की गई? तो 16 जनवरी 2026 को। दो यहाँ पे आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए समृद्धि यात्रा का पहला चरण की अगर बात करें ना, समृद्धि यात्रा के पहले चरण की बात, तो ये आपको 16 से 24 जनवरी 2026 तक चलेगा। मतलब ये हो चुका है, आपको जनवरी में की ही घटना है, अभी हम लोग का जो है मार्च आ चुका है। तो समृद्धि यात्रा का पहला चरण जो है आपको 16 से 24 जनवरी 2026 तक यह चलेगा। इस चरण में 9 जिले शामिल थे, ठीक है। ये जो आपको समृद्धि यात्रा का पहला चरण जो हुआ, इसमें आपको कितने जिले शामिल थे? तो इसमें आपको टोटल 9 जिले शामिल थे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, अभी बहुत सारे आपको एग्जाम में आगे, ठीक है। तो कौन कौन से जिले थे? तो पश्चिम चंपारण, जहां से आपको शुरुआत ही हुई थी इस यात्रा की। उसके बाद फिर पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में जाके इसका समापन हुआ था। इस पहला जो समृद्धि यात्रा था इसका, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसमें कौन कौन से जिले इसमें शामिल थे। हो सकता है अभी देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हो सकता है कि आपसे इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछ दिए जाए। देखिए इस समृद्धि यात्रा का उद्देश्य क्या था ना, इस समृद्धि यात्रा का उद्देश्य था कि जो चल रहा जो विकास योजना है, जो जितने भी विकास योजना जो चल रही है, इस योजनाओं की समीक्षा करना जो है इस समृद्धि यात्रा का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो बिल्कुल इन चीजों को ध्यान रखिएगा। पहले दिन जो है आपको, पहले दिन कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 153 करोड़ रुपए की लागत वाली 125 परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी, ठीक है। ये जो आपको समृद्धि यात्रा की शुरुआत हुई, तो इसके पहले दिन ही जो है आपको, पहले दिन कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र जो है, यहाँ से आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 153 करोड़, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 153 करोड़ रुपए की लागत वाली 125 परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी, ठीक है। से आप लोग का जो प्रश्न है वो प्रश्न आपका ये है कि हाल ही में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर में जो सबसे बड़ी शिवलिंग की स्थापना की गई है, यह जो है किस गांव में इसकी स्थापना की गई है? बिहार के किस गांव में इसकी स्थापना की गई है? ये आपका आज का पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है आप लोग का ये क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जो है किन्हें नियुक्त किया गया? ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल देखिए इसका जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग जो है अच्छे से क्लास कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन होंगे आप लोग के। और तीसरा क्वेश्चन जो है आप लोग का ये है कि हाल ही में नौका विहार सुविधा का उद्घाटन बिहार के मुंगेर जिला में किया गया है, और मुंगेर जिला की किस झील से इसका संबंध है, ठीक है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन मैंने खैर ये तीसरा वाला पूछ दिया है। और चौथा क्वेश्चन जो आपका ये है कि कृषि यंत्रीकरण मेला का हाल ही में जो है आयोजन किया गया, यह बिहार के किस जिले से इसका संबंध है, या फिर बिहार के किस जिले में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो ये आपका जनवरी से क्वेश्चन था। और भी आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो मैं आज आपको जो लास्ट में क्लास लूंगा एग्जाम के टाइम में, मैं आपको सारा जो है एक साथ पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा करंट अफेयर का। साथ ही आपको जितने भी छोटे बड़े क्वेश्चन हैं और जो भी आपको इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा इस तरह से, तो मैं सारा आपको कंपाइल करके एक ही साथ जो है उसका वीडियो आप लोगों के लिए ला दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग इसे देखते रहिएगा। आज का क्लास जो है हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाला हर एक जो है वीडियो जो है सबसे पहले मिल सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।